अस्सलाम वालेकुम। एक और किस्त के साथ आज हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। और जिस शख्स ने सबसे पहले लोगों को नमाज तरावी के लिए इकट्ठा किया वो भी सैयदना उमर रज़ियल्लाहु थे। आपने तमाम शहरों में यही फरमान जारी किया। इसका सबब यह था कि रमज़ान की रातों में से एक रात मस्जिद में गए तो देखा कि लोग अलग अलग नमाज़ पढ़ रहे हैं। कोई तन्हा पढ़ रहा है, कोई जमात के साथ पढ़ रहा है। उमर रज़ियल्लाहु ने फरमाया, मेरा ख्याल है कि अगर इन तमाम लोगों एक इमाम के पीछे इकट्ठा कर दूँ ज़्यादा बेहतर होगा। फिर आपने इसका पुख्ता इरादा किया। लोगों को अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु की इमामत में इनके पीछे इकट्ठा कर दिया। हदीस के एक और रावी अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल क़ारी का बयान है कि फिर मैं आपके साथ अगली रात निकला, लोग अपने इमाम के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे। उमर सल्लल्लाहु ने फरमाया, क्या ही बेहतरीन इजाद है, जिससे वो सोते हैं वो इस वक्त से अफजल है जिसमें क़याम करते हैं, यानी रात का आखिरी हिस्सा। और लोग इस वक्त शुरू रात ही में क़याम करते थे। किसी को ये वहम ना हो कि तरावी उमर सल्लल्लाहु अलैहि की इजाद है। आपने सबसे पहले इसकी बुनियाद तो डाली है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से इस पर अमल हो रहा था। अलबत्ता सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले तमाम लोगों को एक इमाम के पीछे इकट्ठा किया और सबको एक इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने की आदत डाली। इससे पहले लोग पढ़ते थे लेकिन अलग अलग पढ़ते थे। आपने इन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। जहाँ तक नमाज तरावी के सबूत का ताल्लुक़ है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप लोगों को रमज़ान के महीने में क़यामुल लैल उभारते थे और फरमाते थे, जिसने रमज़ान के महीने में ईमान और सवाब की नियत से क़याम किया इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इनको बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आधी रात के वक्त घर से बाहर निकले। आपने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी और लोगों ने भी आपके साथ नमाज़ पढ़ी। फिर लोग सुबह के वक्त इससे मुतल्लिक़ बातें करने लगे तो दूसरी रात इनकी तादाद ज़्यादा हो गई और इन्होंने आपके साथ नमाज़ पढ़ी। फिर सुबह हुई और लोगों ने इस सिलसिले में बातें की और तीसरी रात नमाज़ी बहुत ज़्यादा हो गए। अल्लाह के रसूल निकले और लोगों ने नमाज़ पढ़ाई। फिर चौथी रात तो मस्जिद लोगों से भर गई, इसमें जगह ना रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज़ के लिए निकले। जब आपने फ़जर की नमाज़ पढ़ ली तो लोगों की तवज्जो हो गई, खुतबा पढ़ा। फिर फरमाया, यानी हम्द व सलाह के बाद, तुम लोगों की मौजूदगी मुझसे पोशीदा न थी, लेकिन मैं डर गया कि कहीं वो नमाज तुम्हें फ़र्ज़ ना कर दी जाए और तुम ऐसा ना कर सको। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, मामला इसी पर रहा। याद रहे कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कहना है कि कितनी बेहतरीन इजाद यानी बिद्दत है, सो आपने यहाँ बिद्दत का लग़वी मायनी मुराद लिया है, इसलिए कि वो हर काम जिसमें कोई साबिक़ नज़ीर ना मिलती वैसे लुगत में बिद्दत कहा जाता है। खुलासा ये है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का तरावी नमाज के लिए लोगों को एक इमाम में जमा करना, तमाम रियासतों में इसका आमूमी फरमान भेजना इस बात की दलील है कि मुनज़्ज़म अंदाज में काम करना आपको पसंद था। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़कात पर ख़ुसूसी तवज्जो दी, इसके तरीक़े को मुनज़्ज़म किया। ये फ़रीज़ा मुल्क की आमदनी के ज़राए में से एक ज़रिया बन गया। इस फ़रीज़े से मुतल्लिक़ हम इंशाअल्लाह तफ़सीली बहस मालियाती इदारे के उन्वान के अगले सफ़ात में बयान करेंगे। हज के मुतल्लिक़ भी कुछ बातें काबिल ज़िक्र हैं। आप पूरी मुद्दत खिलाफत में लोग हज कराते रहे। बाज़ लोगों ने कहा आपने 10 हज किए, यानी पूरी मुद्दत खिलाफत में, और बाज़ ने कहा 9 साल तक हज किया है। खलीफा या उनके कायम मकाम अमाल की ज़िम्मेदारियों में से चंद उमूर शामिल ये है, लोगों को हज के औक़ात की इत्तला देना, मकामात मुक़द्दसा तक लेकर जाना, शरीयत के मुताबिक हज की अदायगी कराना, हज के मकामात मुक़द्दसा में ठहरा कर इनकी इज़्ज़त और एहतराम का मुज़ाहरा करना, मशरू अरकान हज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना, नमाज़ों में इमामत करना, मशरूत खुतबे देना। आप लोगों को हज करने की रग़बत दिलाते और इन्हें हुक्म देते हैं। हत्ता कि आपने कहा कि मैंने इरादा किया है कुछ लोगों को शहरों में इसलिए भेजूं ताकि वो दिखें कि जिसके पास हज करने की वसअत है और इसने हज न किया हो तो इस पर जज़िया लगा दें। आपने कोशिश की कि हज के अलावा भी दूसरे महीनों में भी खाने काबा इबादत गुजारों से मामूर रहे। लोग अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इब्तिदाई दौर खिलाफत में उम्रा सिर्फ हज के महीनों में करते थे, दूसरे महीनों में नहीं करते थे, जिसकी वजह शहर हज के अलावा सारे साल महीनों में खाने काबा ज़ाहिर से खाली रहता था। चुनांचे आपने लोगों को हुक्म दिया कि वो अपने लिए कामिल तरीका अपनाएं, यानी हज के अलावा दूसरे महीनों में भी उम्रा करने आए। इस तरह खाने काबा हज के महीनों और दूसरे अय्याम में भी मामूर रहेगा और बैतुल्लाह के मकसद की तकमील होती रहेगी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो तरीका पसंद किया यही सब लोगों के हक़ में अफजल था। आप काफ़ी इबादत गुज़ार और इताअत इलाही के शहदाई थे। नमाज से इंतहाई दर्जा अव्वल आपको लगाव था
اور روزے کا حق بھی ادا کرتے، خاص طور سے آخری عمر میں صدقے کی علی بھی زیادہ کوشش کرتے، اور خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد ہر سال حج کرتے رہے، اور جہاد تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، اور آپ کے بعد بھی جنگیں لے لی۔ آپ کی مدت خلافت میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں اور فتوحات ہوئیں، سب کا اجر آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ ہی اس کے حقیقی محرک تھے۔ آپ ذکر الہی کی شیدائیوں میں سے تھے۔ آپ نے ذکر الہی کے بارے میں کہا اپنے لیے ذکر الہی لازم کر لو، اس لیے کہ شفا ہے، اور خود کو لوگوں میں تذکرہ و تبصرہ سے بچاؤ، اس لیے کہ یہ بیماری ہے۔ آپ کہا کرتے تھے تنہائی پسند بنو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔